नमस्कार। वाल्मीकि स्कैम केस में ईडी ने कर्नाटक में बड़ी रेड की है। तो आखिर किस किस पर कार्रवाई हुई? ईडी ने बुधवार को बल्लारी से लोकसभा सांसद ई तुकाराम और 3 कांग्रेसी विधायकों नारा भरत रेड्डी, जेएन गणेश और एनटी श्रीनिवास के घरों पर छापे मारे। इन छापों के जरिए डिजिटल दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। इससे फंड ट्रैकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में मदद मिलेगी। तो अब आइए जानते हैं कि वाल्मीकि स्कैम क्या है। यह मामला शुरू हुआ जब कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि सेंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़े 187 रुपए करोड़ के नुकसान को लेकर 2023 में एक कर्मचारी अकाउंट्स सुपरिंटेंडेंट चंद्रशेखरन पी ने आत्महत्या की और नोट छोड़कर भ्रष्टाचार का खुलासा किया। जांच से खुलासा हुआ कि 94 से 187 करोड़ तक की राशि को गैरकानूनी रूप से शेल फेक कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। तो ईडी की जांच क्यों जरूरी है? ईडी इस मामले को पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच रहा है। यह धारणा के चलते कि यह फंड चुनावी अखाड़े में निकल गया, खासकर बल्लारी की 2024 में लोकसभा चुनाव में। आरोप है कि पैसा कांग्रेस के प्रचार और कामगारों की खरीद में लगा। ईडी का दावा है कि इसका सबूत मिला है और छापेमारी से यह पता चलेगा। अब इससे जुड़ी राजनीतिक और कानूनी बयान भी सुन लेते हैं। सीएम सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि कोई कानूनी कार्रवाई हो रही हो, ईडी पर किसी सीमा तक रोक नहीं लगा सकते। इससे सरकार ईडी की कार्रवाइयों में दखल नहीं देगी। विपक्ष और कांग्रेस के कई नेता इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन ईडी कह रही है कि प्रक्रिया और सबूतों पर भरोसा है। कॉरपोरेशंस के एमडी और कई दूसरे अधिकारियों को पहले ही सिट द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई ने भी यूनियन बैंक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था। पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को ईडी ने 2024 में हिरासत में लिया था और बाद में उन्हें सजा सहित लालच, पैसे के जरिए सहायता में संलिप्त पाया गया। कर्नाटक सरकार ने सिट और सीआईडी नियुक्त कर जांच तेज की। ईडी की कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य ईमानदारी से मिलकर भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं। यह कदम शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर फंड्स की अवैध निकासी पर जनतंत्र की जवाबदेही दर्शाता है। वाल्मीकि कॉरपोरेशन स्कैम केवल भ्रष्टाचार नहीं, यह कमजोर एवं जिनलाइज्ड वर्गों पर किए गए वादों का उल्लंघन भी है, जिसकी जिम्मेदारी कई अधिकारियों पर आ गई है। ईडी की कार्रवाई से यह संकेत मिल रहे हैं कि बची हुई जांच में और नाम आएंगे और न्याय की प्रक्रिया में जी-जान लगाई जाएगी। इस पूरे मामले में लोगों की निगाह होगी कि क्या न्याय मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।